नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन ट्यूटोरियल चैनल में। आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने वाले हैं जो कि वाकई में चर्चा का विषय बना हुआ है। आपने देखा हो कि हाल ही में लोकसभा चुनाव ख़त्म हुआ और चुनाव रिजल्ट भी आ गया, लेकिन इसी बीच अभी एनडीए सरकार की जो है गठन की प्रक्रिया चल रही है। इसी बीच एक समाचार आता है कि कंगना रनौत को एक सीआईएसएफ महिला जवान ने उन्हें थप्पड़ मार दिया। तो इसके पीछे हम कारण जानेंगे कि क्या वजह थी, क्या कोई कंगना रनौत से दुश्मनी थी। कंगना रनौत एक अभिनेत्री के साथ साथ एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी हैं, तो इस पर हम चर्चा करेंगे। बात करते हैं कंगना रनौत के बारे में। आप इस तस्वीर में देख सकते हैं कि किस तरीके से जो यहाँ पर पुलिस यहाँ पर समझाने की कोशिश में है। और कंगना रनौत पेशे से एक अभिनेत्री हैं और वर्तमान में उन्होंने लगभग 13,000 वोटों से कांग्रेस प्रत्याशी को हराकर मंडी लोकसभा क्षेत्र हिमाचल प्रदेश में नवनिर्वाचित सांसद चुनी गई। और एनडीए की मीटिंग में वो जा रही थी। दिल्ली में एनडीए की मीटिंग थी। चंडीगढ़ से फ़्लाइट थी उनकी दिल्ली के लिए, और चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर जो है यहाँ पर कंगना रनौत को एक सीआईएसएफ जवान के द्वारा वहाँ पर एक थप्पड़ मार दिया गया। तो क्या कंगना रनौत से पर्सनल दुश्मनी थी? कंगना रनौत से पर्सनल दुश्मनी थी या फिर इसके पीछे क्या कारण है? जो सीआईएसएफ जवान ने, जो महिला ने थप्पड़ इनको मारा है, उसका नाम है कुलविंदर कौर। कुलविंदर कौर वो एक पंजाबी है और उसने थप्पड़ मारने का कारण भी यहाँ पर स्पष्ट किया है। कंगना रनौत के द्वारा जब वहाँ पर ये बात हुई थी तो सीआईएसएफ जवान ने बताया कि इसने कहा था 100 रुपये में धरने पर बैठते हैं, वह मेरी माँ थी। कंगना को थप्पड़ यूनिवर्सिटी से का जवान वीडियो, मतलब जब ये 2021 की बात है, 2021 की, जब उस समय जो तीनों कृषि कानून थे उन पर जो है किसानों के द्वारा आंदोलन किया जा रहा था कि इन तीनों कानून को वापस लिया जाए। तो उस समय जो है जो ये सीआईएसएफ जवान थी जिसका नाम कुलविंदर कौर है, उसकी माँ भी उस धरने में बैठी थी, उस प्रोटेस्ट में शामिल थी। तो उस समय कंगना रनौत का ये बयान आया था कि ये जो महिलाएं धरने पर बैठी हैं, ये 100 रुपये भाड़ा पर जो है इन्हें लाया गया है, और ये केवल और टेररिस्ट भी यहाँ पर बताया गया था उन सभी किसानों को। तो इससे आहत होकर ये जो सीआईएसएफ जवान है उसे उस समय अपनी माँ, क्योंकि उसकी माँ भी उस समय उसमें शामिल थी, तो उसे बहुत दुख हुआ और इस बात को उसके दिमाग में जो है एक बहुत ही गहरी चोट लगी, जिससे आज इतने साल होने के बाद उसने कंगना रनौत को अपना गुस्सा जाहिर करके थप्पड़ मारा। तो क्या ये सही है? यहाँ पर जो है थप्पड़ मारने की वजह किसान आंदोलन से जुड़ी बताई जा रही है। आरोपी कुलविंदर कौर ने थप्पड़ मारने का कारण बताते हुए एक वीडियो में कहा कि इसने कंगना कहा था कि 100 रुपये में धरने पर बैठते हैं फार्मर, ये बैठेगी वहाँ पर, मेरी माँ बैठी थी उस दौरान जब इसने बयान दिया। ये थप्पड़ मारने के बाद जो सीआईएसएफ जवान कुलविंदर कौर थी उसने ये बयान दिया। तो क्या ये एक सीआईएसएफ जवान के द्वारा किसी एमपी को जो है थप्पड़ मारना, क्या ये सही है? क्या यहाँ पर सैन्य तख्ता पलट होने की जो है बातें लोग कर रहे हैं? क्या इस तरह हमारा देश बढ़ रहा है? इस पर भी बात हम चर्चा करेंगे। कुछ लोग इससे सही ठहरा रहे हैं, जो लोग बीजेपी की अपोजिशन में हैं या फिर जो है समर्थन में है कांग्रेस के, वो लोग जो है ये सीआईएसएफ जवान के द्वारा जो यहाँ पर इसे थप्पड़ मारा गया कंगना रनौत को, तो इसे वो सही ठहरा रहे हैं। क्या ये सही है या हमें सही ठहराना चाहिए? तो ये फ्रेंड्स देखिए, ये किसी अगर ये आम नागरिक अगर ये कार्य करता है तो उस पर जो है संवैधानिक प्रक्रिया से जो है कानूनी प्रक्रिया से उस पर एफआईआर केस दर्ज होकर उस पर ये मामला होगा। लेकिन अगर कोई ये अधिकारी, सैन्य अधिकारी जिस जो वर्दी में पहनकर अगर ये वो कार्य करता है तो ये निंदनीय है। निंदनीय ये इसलिए है क्योंकि इससे हमारा देश जो है तख्ता पलट की तरफ जाएगा, मतलब सैन्य हस्तक्षेप हो रहा है हमारे जो है यहाँ पर चुनाव में, मतलब हमारी सरकार में। अगर कोई एमपी है कोई किसी सीट से, तो उसके लिए जो है जो सेना होती है वो लगाया जाता है उसे प्रोटेक्ट करने के लिए, कि जो है हमारे एमपी या फिर प्रधानमंत्री या फिर कोई मंत्री है तो सेना जो है उसके साथ हमेशा रहती है कि जो है उसे जो है कोई भी आम नागरिक से वो बचाया जाए, आतंकवादी से बचाया जाए, उसकी सेफ्टी का एक यहाँ पर लगाया जाता है सेफ्टी के लिए। लेकिन अगर रक्षक ही अगर भक्षक बन जाए तो क्या होगा? यहाँ पर अगर कोई
कोई जो है सेना अधिकारी है, अगर वही जो है अपने जो है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या फिर कोई मंत्री है उनके साथ उनकी सिक्योरिटी के लिए लगाया, अगर वही जो है उल्टा गोली मार दे या फिर हमला कर दे, तो ये तो यहाँ पर जो है एक अपना भारत देश एक गलत दिशा की ओर बढ़ेगा। जैसा पाकिस्तान म्यांमार में होता है कि जो है सेना यहाँ पर तख्ता पलट कर देती है, सेना जो है देश को संभालने लगती है, जो है यहाँ पर राजनेता हटा देती है। तो ये कहीं ना कहीं ये निंदा है इस बात की कि जो है किसी महिला अधिकारी सेना के द्वारा यहाँ पर जो है किसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को इस तरीके से यहाँ पर थप्पड़ मारा गया। अगर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से कोई नाराज़गी है, कोई मंत्री से या फिर कोई राजनेता से अगर किसी से कोई व्यक्ति से अगर नाराज़गी है, तो संवैधानिक रूप से कानूनी रूप से उसके ऊपर एफआईआर दर्ज करके, केस दर्ज करके, या फिर कह सकते हैं कोर्ट में जाकर, या फिर जो है प्रोटेस्ट करके, इस तरीके से वो विकल्प रहता है उनके पास काम करने का। लेकिन एक अधिकारी के तौर पर, एक सैन्य अफसर के तौर पर अगर वो इस प्रक्रिया पर सीधे अपने ऊपर ये चीज़ें लेकर और उसे जो है आहत करती हैं, थप्पड़ मारती है या फिर उसे गोली मार देती हैं, किसी राजनेता को, एमपी को जो उनके सिक्योरिटी में लगाया गया हो, तो ये जो है यहाँ पर एक निंदा की बात है। और इस तरीके से अगर केस आते हैं तो ये ज़रूर ही यहाँ पर एक देश हमारा निगेटिव ग्राफ की तरफ बढ़ेगा। अगर हम बात करते हैं कि जो हत्याकांड हुआ था इंदिरा गांधी का हत्याकांड जो है, जो जवान लगाए गए थे, सेना के जवान जो लगाए गए थे उनकी सिक्योरिटी में, उन्होंने ही इंदिरा गांधी को गोली मार के हत्या कर दी। तो अगर आप इस थप्पड़ को जो है सही ठहरा रहे हैं, तो क्या वो वहाँ पर जो गोली मार के हत्या की गई थी, क्या वो सही था? नहीं सही था। तो अगर सेना अधिकारी किसी के द्वारा अगर इस तरीके से कार्य किए जाते हैं तो सरासर गलत है। इस पर जो है निंदा की जानी चाहिए और इस पर कानूनी प्रक्रिया से इसे जो है सज़ा दिलाने का भी प्रावधान यहाँ पर किया जाना चाहिए। और ये हमारे पार्ट 3 आर्टिकल 33 में भी ये बातें बताई गई हैं कि किस प्रकार से जो है यहाँ पर कोई अगर अधिकारी, सैन्य अधिकारी अगर किसी राजनेता पर, एमपी पर, मंत्री पर इस तरीके से अगर हमला करता है तो उसके लिए भी अलग से प्रक्रिया है। इसमें जो हम लोग आम नागरिक को जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, उसमें उनकी स्वतंत्रता पर रिस्ट्रिक्शन, कुछ पाबंदी लगाए गए हैं जो आर्टिकल 33 में संपूर्ण तरीके से बताया गया है। हम आपको बताते हैं ये घटना चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर हुई थी और उन्होंने अपने बयान में कहा, कंगना रनौत ने वीडियो में अपने बयान में कहा कि दोस्तों मेरे पास बहुत ज़्यादा फ़ोन कॉल आ रहे हैं, मीडिया के भी और शुभचिंतकों के भी। सबसे पहले बता दूं कि मैं पूरी तरह ठीक हूं। चंडीगढ़ एयरपोर्ट में जो है मुझे किसी महिला के द्वारा हिट किया गया, मतलब सैन्य महिला के द्वारा। जैसे ही मैं चेक करके जैसे ही निकली तो दूसरी केबिन में CI की जो महिला कर्मचारी थी, उन्होंने साइड में आकर मेरे चेहरे पर हिट किया और फिर गालियां देने लगी। ये कंगना रनौत का बयान आया है, उन्होंने एक वीडियो ट्वीट करके जो है यहाँ पर शेयर किया है उनके शुभचिंतकों के द्वारा फ़ोन कॉल्स आने पर। तो ये चीज़ें जो हैं, कंगना रनौत स्लैप्ड न्यूज़, चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर कंगना रनौत के साथ किया हुआ खुद दी जानकारी, CIF जवान इस कारण थी नाराज़। तो हमने जो CIF जवान की जो नाराज़गी थी उसका कारण हमने बताया। अगर मान लीजिए अब आप कहेंगे कि केजरीवाल और यहाँ पर केजरीवाल पर भी तो हमला हुआ था, तो केजरीवाल पर हमला जो हुआ था वो किसी सेना के अधिकारी द्वारा हमला नहीं किया गया था, वो आम नागरिक के द्वारा हमला किया गया था। तो आम नागरिक और किसी सैन्य कर्मचारी के द्वारा किया जाता है, तो उसमें दोनों फ़र्क है, ठीक है। सैन्य कर्मचारी अगर है वो इस तरीके से कार्य नहीं कर सकते क्योंकि वो वर्दी पहना है, और वो वर्दी इसलिए पहना है क्योंकि वहाँ पर सिक्योरिटी के लिए लगाया गया है उस मिनिस्टर का, उस मंत्री का, उस MP का। तो अगर वो रक्षक है उसका, तो अगर वो इस तरीके से प्रक्रिया करता है तो आखिर कैसे जो हमारे राजनेता है वो अपने सुरक्षा के लिए किस तरीके से जो है इन सैन्य अफसरों पर जो है भरोसा करें। तो ये कहीं ना कहीं ये गलत दिशा में जो है हमारा देश जा रहा है। अगर आप इस तरीके से इसे प्रमोट कर रहे हैं, ये चीज़ें जो है सही हुई है, ये चीज़ें सरासर गलत है। बॉलीवुड एक्ट्रेस और भाजपा सांसद MLA कंगना रनौत साथ चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर मारपीट और वसूली का मामला सामने आया है। मिली जानकारी के अनुसार फिल्म अभिनेत्री और BJP सांसद कंगना रनौत को जो है चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर जो है CIF जवान महिला के द्वारा यहाँ पर स्लैप्ड किया गया, मतलब थप्पड़ मारा गया। वहाँ से कंगना रनौत को दिल्ली के लिए फ़्लाइट लेनी थी। इस दौरान चेक इन के समय CIF की एक जवान ने कंगना रनौत के साथ बदसलूकी की। आरोप है कि महिला जवान ने कंगना रनौत को थप्पड़ मारा। तो ये चीज़ें न्यूज़ हर जगह जो है यहाँ पर सामने आती हैं।
कंगना रनौत की ये रही फाइल फ़ोटो जो कि लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी मंडी हिमाचल प्रदेश में से ये सांसद चुनी गई हैं और महज कांग्रेस की जो प्रत्याशी थे उन्हें महज लगभग 13,000 वोटों से हरा कर जो है ये यहाँ पर सांसद बनी है। तो इस तरीके से जो है यहाँ पर बातें हो गई हैं। अगर यहाँ पर देखा जाए कि कंगना रनौत उन्होंने एक बयान में कहा था जब उसमें प्रोटेस्ट चल रहा था किसान आंदोलन का, ये जो किसान है वो क्या है, टेररिस्ट उन्होंने बताया था किसानों को। टेररिस्ट के साथ साथ उन्होंने किसानों को ये जो 100 रुपये वाली बात है कि महिलाएं 100 रुपये के भाड़े पर आई हैं, तो ये बातें जो है उन्होंने कंगना रनौत ने ट्वीट करके कहा था। वो उस समय कंगना रनौत अभिनेत्री थी। तो इस तरीके से बात करना भी ये गलत चीज़ें हैं और इस पर जो है आपको सुप्रीम कोर्ट अभी भी इन पर FIR दर्ज होकर अभी भी यहाँ पर चल रहा है केस। कंगना रनौत थप्पड़ कांड में बड़ी कार्रवाई, CISF के DG ने आरोपी महिला सिपाही को किया सस्पेंड। देखिए अब उस पर कार्रवाई क्या हुई, जो CISF के DG हैं, ठीक है, बड़े अफसर जो हैं, उन्होंने आरोपी जो महिला है सिपाही है उसको यहाँ पर सस्पेंड कर दिया गया है। ठीक है। हिमाचल प्रदेश के मंडी से लोकसभा चुनाव जीतने वाली अभिनेत्री कंगना रनौत को चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर एक महिला CISF कर्मी ने थप्पड़ मार दिया था। आरोपी महिला CISF कर्मी पर अब सख्त एक्शन लेते हुए CISF DG ने उन्हें सस्पेंड कर दिया है, साथ ही जांच के लिए निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। अब उन पर कार्रवाई होगी। तो क्या कार्रवाई होगी, क्या जो एक आम नागरिक के द्वारा किया जाता है अगर, तो उस पर जो कार्रवाई होती है या और जो एक सैन्य अधिकारी या फिर पुलिस के द्वारा किया जाता है उस पर जो कार्रवाई होगी, क्या दोनों कार्रवाई बराबर होगी? नहीं दोस्तों, दोनों कार्रवाई में अंतर रहेगा। जो इसमें क्या होता है, जो सैन्य पुलिस होते हैं उनमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता थोड़ी छीन ली जाती है कानून के द्वारा, संविधान कोर्ट के द्वारा। आर्टिकल 33 के तहत इन्हें जो फंडामेंटल राइट्स दिए जाते हैं उनमें जो है कटौती की जाती है आर्म्ड फोर्स के तहत। हिमाचल के मंडी से सांसद बनी कंगना रनौत को चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर तैनात यहाँ पर बताया गया है। जो सिपाही है, महिला सिपाही, उनका नाम कुलविंदर कौर बताया जा रहा है। मामले में कुलविंदर का बयान सामने आया है, वो कंगना के किसान आंदोलन पर दिए गए बयान से आहत थी। ये बातें जो है यहाँ पर निकल के सामने आ रही है। तो इस तरीके से अगर हमें इस तरीके को अगर हम इसे बढ़ाते हैं तो ये चीज़ें गलत है। क्या कहता है कानून, भारत में थप्पड़ मारना जुर्म की कैटेगरी में आता है जिसके लिए सज़ा का प्रावधान है। इस तरह के मामलों में पुलिस IPC के सेक्शन 323 के तहत केस दर्ज करती है। वहीं IPC के सेक्शन 323 के तहत अगर कोई अपनी इच्छा से किसी को चोट या नुकसान पहुंचाता है तो ऐसा करने पर उसे 1 साल की जेल हो सकती है तथा 1,000 रुपये का जुर्माना या दोनों की सज़ा हो सकती है। जांच रिपोर्ट तय करेंगी सज़ा की धाराएं। अगर कोई इंसान दूसरे को डराने के लिए आपराधिक बलों से या प्रतीकात्मक हमला करता है और उसे कोई क्षति नहीं होती है लेकिन पीड़ित घबराता है तो आरोपी का सेक्शन 358 के तहत दोषी माना जाएगा। भारतीय दंड संहिता IPC की धारा 352 कहती है कि अगर कोई शख्स बिना किसी उकसावे के पीड़ित पर हमला करता है या क्रिमिनल फोर्स का इस्तेमाल करता है तो ऐसे मामले में 3 महीने का कारावास और 500 रुपये तक का जुर्माना भरना होता है या फिर कारावास और जुर्माना दोनों लागू किया जा सकता है। हालांकि जांच रिपोर्ट सामने आने के बाद यह तय हो पाता है कि कौन कौन सी धाराएं लगानी है। उधर कंगना को थप्पड़ मारने वाली CISF की महिला जवान के खिलाफ सर्विस से जुड़ी कार्रवाई भी की जा सकती है। ये रही आपकी फाइल फ़ोटो जिसमें कंगना रनौत और जो ये पुलिस सैन्य कर्मचारी है, CISF जवान है, उसका फ़ोटो यहाँ पर दिखाया गया है। इस तरीके से उसने जो है थप्पड़ मारने के बाद उनसे कंगना रनौत से बदसलूकी की। तो ये आपका अगर उसने जो है ये बात सत्य है, अगर किसी की माँ को कोई गाली दे तो वो बर्दाश्त नहीं करेगा। लेकिन ये एक सैन्य अधिकारी हैं, सैन्य कर्मचारी हैं, तो इन्हें जो है कानूनी प्रक्रिया से इन पर जो है कानूनी प्रक्रिया से कंगना रनौत पर कार्रवाई करनी चाहिए थी। यहाँ पर कोर्ट का जो है यहाँ पर सहारा लेना चाहिए था, FIR दर्ज करना चाहिए था, प्रोटेस्ट करना चाहिए था। लेकिन इस तरीके से अगर आप अपने जो है वर्दी का उपयोग करके इस तरीके से किसी MP या फिर राजनेता पर हमला करती हैं तो ये सरासर गलत है और इसकी निंदा की जानी चाहिए। कंगना रनौत की ये फाइल फ़ोटो जिसमें जो है उन्होंने बताते हुए कहा है कि जो है किस तरीके से मुझे जो है वहाँ पर मुझे बदसलूकी की गई मेरे साथ। और इस तरीके से अगर घटनाएं होती हैं भारत में तो अगर आप इसे सही बता रहे हैं तो इंदिरा गांधी जो हत्याकांड हुआ था उसे भी आपको सही बताना चाहिए, क्योंकि उसमें भी तो इंदिरा गांधी की हत्या की गई थी।